Namaste, lovely people. Warm welcome to Thursday meditation series. And this Thursday we are covering emotion called resentment, जिसे बोलते हैं नाराजगी. ठीक है. तो बिफोर वी स्टार्टिंग द मेडिटेशन, मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ, जस्ट शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि ये नाराजगी क्यों हो सकती है, क्या है एग्जैक्टली रिसेंटमेंट. ठीक है. सो वी आर ऑन द फिफ्थ इमोशन कॉल्ड रिसेंटमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो क्या है रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? तो इट इज द लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग ऑफ एंगर और बिटरमेंट. बहुत समय से ये क्या होता है, ये एंगर को लोग कैरी करते हैं और बिटरनेस दैट स्टिक्स अराउंड ड्यू टू अनफेयरनेस और पास्ट हर्ट. हमारे पास्ट में किसी ने हमें हर्ट किया है, या फिर इट्स नॉट अबाउट समवन हर्टिंग यू, इट्स अबाउट you got hurt because of someone's behavior. Okay? and इसकी वजह से क्या होता है, ये अनफेयरनेस भी हो सकता है, तो उसकी वजह से एक फ्रोजन एंगर हम कैरी करते हैं. ओके, इट्स लाइक होल्डिंग ऑन टू ग्रज. कड़वाहट को हम होल्ड करते हैं. फीलिंग अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड दैट हर्ट्स वेरी डीपली. हमारी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है उस इंसिडेंट को लेके. हम बहुत हर्ट फील करते हैं. लॉन्ग लास्टिंग ग्रज पकड़ के रखते हैं, उससे पकड़ के रखते हैं. एंड इट कैन अफेक्ट योर मूड, योर रिलेशनशिप्स एंड इवन योर हेल्थ इफ यू होल्ड ऑन टू इट फॉर लॉन्ग टाइम. किसी रिलेटिव के साथ कुछ अनबन हो गई आपके हिसाब से, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, एंड इफ यू कीप इट होल्डिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, मे बी इयर्स टुगेदर, फिर क्या होगा, आपकी रिलेशन धीरे धीरे फिर स्पॉइल होते रहेंगे. जो लोग आपको हर्ट करेंगे उनके प्रति आप क्या कैरी करोगे, रिसेंटमेंट कैरी करोगे, एक ग्रज को होल्ड करके रखोगे. ओके, देन इट्स लाइक कैरिंग अ वेट. आप आपके सिर पर, शोल्डर्स पर एक बहुत बड़ा वजन कैरी कर रहे हो, एंड कीप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली. आप ही सोचिए ना, अगर आपको चलना है या फिर भागना है और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आपका स्पीड कैसे रहेगा चलते वक्त या भागते वक्त? व्हाट डू यू थिंक, कैसा रहेगा आपका स्पीड? एम आई ऑडिबल? समझ में आ रहा है मैं आपको क्या पूछ रही हूँ? कैसा रहेगा आपका स्पीड अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ चलना है या फिर भागना है? यू विल बी कंफर्टेबल डूइंग दैट, राइट? आप कंफर्टेबल फील करोगे. क्यों? बिकॉज आपको कुछ कैरी नहीं करना है. पर अगर आपके सिर पर या शोल्डर पर 10 किलो का, 20 किलो का वजन दिया है, तो हाउ यू विल फील व्हाइल वॉकिंग और रनिंग? आपको वजन बार बार फील होता रहेगा, राइट? आपका ध्यान बार बार वहां पर जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एंड देन you will not be able to walk freely, run freely. So that's the reason it is said as it keeps you from moving forward. It stops you moving forward. आपको वो वजन ज्यादा आगे तक जाने नहीं देता है, आपको रोक के रखता है. इसके लिए आज का जो मेडिटेशन मैं कवर करने वाली हूँ, उसमें आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू जस्ट लेट गो ऑफ योर पास्ट एंड मूव अहेड इन योर लाइफ. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस यस, लेट्स मूव अहेड इन दिस. तो अभी मैं आपको ट्रिगर्स के बारे में बताने वाली हूँ. ठीक है, व्हाट आर द ट्रिगर्स ऑफ दिस रिसेंटमेंट? द वेरी फर्स्ट ट्रिगर इज वर्क प्लेस प्रमोशन. मतलब कुछ लोग ना बहुत काम करते रहते हैं, पर उनका प्रमोशन नहीं होता है या फिर ठीक से इंक्रीमेंट नहीं होती है, तो क्या होता है, वो नाराज होते जाते हैं ओवर द पीरियड. तो वर्क प्लेस प्रमोशन को लेकर भी या इंक्रीमेंट को लेकर भी आप नाराज हो सकते हो. आप वो बोल नहीं पाते हो और फिर उसके प्रति आपके मन में क्रोध निर्माण होता है. ऐसा क्रोध जो जैसे आप बता नहीं पाते हो किसी. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज अनइक्वल ट्रीटमेंट. सपोज किसी ग्रुप में आपको ही नीचा दिखाया जाता है या फिर आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है, आपको नजरअंदाज किया जाता है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, आप में रिसेंटमेंट हो सकती है, आप नाराज हो सकते हैं. देन अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को लेके या फिर
सिबलिंग्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर इन लॉज में होते हैं, तो वो अगर टाइम टू टाइम उस पर अगर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ प्रॉपर, उस पर कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ, तो क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द पीरियड अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं, एंड उसके वजह से भी रिसेंटमेंट आती है, नाराजगी आती है। देन अगेन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप, मतलब आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी से हर्ट हुए एंड आप अगर उन्हें वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं करोगे, एंड वो इंसान भी आपसे वैसे ही बर्ताव किए जा रहा है सालों साल, और आप सिर्फ सह रहे हो, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हो, यू आर नॉट अटरिंग अ सिंगल वर्ड, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, तो फिर क्या होगा, फिर से रिसेंटमेंट ही आप रिसेंटमेंट को ही फेस करने वाले। इसके लिए किसी भी रिश्ते में अगर आप किसी वजह से हर्ट हो रहे हो, आपको कोई ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसके प्रति बोलना बहुत बहुत जरूरी है। डू यू एग्री टू दिस? यस। देन फ्रेंडशिप डायनामिक्स में भी क्या आता है, इट इज इन द सेंस लाइक आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है जिसमें आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आप पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, रिसेंटमेंट आने के चांसेस है। देन चाइल्डहुड हर्टफुल इंसिडेंसेस, आपका चाइल्डहुड आपके एडल्टहुड को बहुत बहुत कंट्रोल करता है, स्पेशली रिस्पेक्ट टू इमोशंस। पहले 7-8 सालों में जो भी इमोशंस को आप में आते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इंसिडेंसेस, एंड आई विल नॉट जस्ट स्टिक टू दिस फॉर 7-8 years, मे बी अप टू 15 years, जो भी आपके साथ होता है, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको आते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस का अगर आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, देन उसका उसका रिpercussion आप जब एडल्ट बन जाते हो उस पर भी होता है। इसके लिए तो इनर चाइल्ड टॉपिक इतना ये होते जा रहा है, फेमस होते जा रहा है। क्यों? बिकॉज जो लोग अपने बचपन में बहुत एंगर को फेस करते हैं, बहुत सैडनेस को फेस करते हैं, या फिर बहुत हर्ट होते हैं, एंड वो अपने ही मन में, शरीर में उसे दबा के रखते हैं सालों साल, तो फिर उन्हें एडल्टहुड में भी उसे फेस करना पड़ता है। ठीक है? एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉट फॉरगिविंग और कैरिंग नेगेटिव इमोशन, आप उस इंसान को माफी नहीं कर पाते हो, एंड फिर उस इंसान के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति आप क्या करते हो, नेगेटिव इमोशंस कैरी करते रहते हो। तो रिसेंटमेंट का जड़ क्या है, यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव समवन, आप किसी को माफ नहीं कर पाते हो सालों साल, लंबे समय के लिए। ठीक है? सो दीज आर द ट्रिगर्स ऑफ द रिसेंटमेंट, एंड नाउ विल मूव ऑन टू द मेडिटेशन पार्ट। यस, I hope you enjoyed these slides. So let's move on to the meditation now. Yes. Meditation का एक रूल है, आपको आपकी एक बढ़िया सी स्माइल मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, this is the very first rule in Coach Dipali's meditation. So आपकी स्माइल को बरकरार रखिए, come what may, take it till you make it. So let's start with this powerful meditation now. जस्ट इंश्योर कीजिए आपके आजू बाजू में थोड़ी शांति रहेगी। ठीक है? यस, चलो, क्लोज योर आईज, एंड आई वुड लाइक टू सी योर ब्यूटीफुल फेसेस ऑल्सो, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू वॉल्स और क्लोज्ड विंडोज, राइट? मैं मेरा वीडियो बंद करके आपसे बात करूंगी, हाउ यू विल फील, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, राइट? द सेम वे you should open your cameras. I'm not going to publish your photo on the social media or your video on the social media. Don't worry on that part. Okay? So let's begin with this powerful meditation. Yeah? Close your eyes. Back straight. Neck straight. A beautiful smile on the face. As if my smile is the best smile in the world. Just be aware about all the sounds around you. किसी भी प्रकार के साउंड के लिए आपको, साउंड के प्रति आपको अवेयर रहना है। फैन की आवाज आ रही है,
बर्ड्स के चर्पिंग की आवाज आ रही है, या फिर किचन में कोई कुछ कर रहा है उसकी आवाज आ रही है, वॉल क्लॉक है उसकी टिक टिक की आवाज आ रही है। जो भी आवाज आपको आ रही है उसके प्रति आपको अवेयर रहना है, उस आवाज को एक्सेप्ट करना है, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, उस आवाज के साथ इंटीग्रेट होना है। ठीक है? once again, back straight, neck straight, beautiful smile on the face, and just settle down in this beautiful meditation with Coach Dipali. You are so relaxed. Your face is relaxed. Your shoulders are relaxed. Your heart is relaxed. Your hands are relaxed. Your stomach is relaxed. Your thighs are relaxed. Your knees are relaxed. Your legs are relaxed. You're completely relaxed. You can feel that relaxation throughout your body. You can feel that relaxation throughout your body. And with this, let's move ahead. और अभी आप एक नदी के किनारे हो, आपको बहुत प्रसन्न फील हो रहा है। उस नदी के किनारे में से बहुत बढ़िया पानी बह रहा है, और अभी आपके सामने एक बोट आ रही है। आप उस बोट में बैठ रहे हो, और आपको पता है ये बोट आपको कहाँ लेके जा रही है? ये बोट आपको एक बहुत बढ़िया सी बर्ड सेंचुरी में लेके जा रही है, जहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया बर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। पंछियों की मधुर आवाज आपके कानों में पड़ गिरने वाली है जब आप वहां पर पहुंचने वाले हो। इस बोट में आपको बहुत बढ़िया फील हो रहा है। आजू बाजू का जो माहौल है वो भी बहुत बहुत शांत है, बहुत बढ़िया है, बहुत प्लेजेंट है। और इस बोट में आपके साथ एक गाइड भी है, और वो गाइड जब जब उस गाइड की आपको हेल्प लगेगी, वो गाइड आपको हेल्प करने वाला है। ओके, सो बी विद दिस मोमेंट, बी अवेयर अबाउट ऑल द साउंड्स अराउंड यू, एंड एंजॉय योर journey in that boat. The boat is moving ahead. You can feel the water. You can touch the water. उस पानी को स्पर्श करते वक्त आपको बहुत बढ़िया फील हो रहा है। एक टिंकलिंग सा सेंसेशन महसूस हो रहा है। Just be with this moment. Be with this moment. उस बढ़ते हुए बोट के साथ आप भी आपके लाइफ में आगे आगे बढ़ रहे हो, खुशी के साथ, रिलैक्सेशन के साथ। और अभी आप उस नदी के दूसरे किनारे आ गए हो, जहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। आप धीरे से उस बोट में से उतर रहे हो, और आप देख रहे हो आपके पैरों तले गोल्डन सैंड है। आपको जब आप आपके पैर उस पर रख रहे हो, आपको बहुत बढ़िया फील हो रहा है। यू आर फीलिंग सो रिलैक्स्ड, यू आर फीलिंग सो काम। You can feel that relaxation. You can feel that calmness. And your guide is guiding you in this process. कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है आपके पास्ट में, आपको बिना काम का सुनाया है, आपसे झगड़ा किया है, आपको ह्यूमिलेट किया है, आपको हर्ट किया है। ऐसे लोगों से अभी आप ऐसे लोगों के प्रति अभी आपको एकदम न्यूट्रल बनना है। उसके लिए जो ऐसा सबसे पहला इंसान जिसकी वजह से आपको आपके पास में बहुत हर्ट हुआ है, आपका गाइड उस इंसान को आपके सामने ला रहा है। 2 फीट के दूरी पर वो इंसान आपके सामने है। आप उस इंसान की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो। यही वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है, बहुत कहा सुनी हुई थी। और अभी काफी लंबा समय बीत चुका है, काफी साल भी हुए रहेंगे, पर ये इंसान आपको अभी भी परेशान कर रहा है।
इस इंसान से रिलेटेड जो यादें है, वो यादें अभी भी आपको परेशान करती है, एंड इसके वजह से आप बहुत रिसेंटमेंट फील कर रहे हो, आप नाराजगी फील कर रहे हो। अभी समय आ गया है, जो भी आप इस इंसान के प्रति कैरी कर रहे थे उसे छोड़ देने का, उसे लेट गो करने का। ये आपको पता है, ये आपके पास्ट में हुआ था। आपको आपका प्रेजेंट बहुत सुंदर करना है। इसके लिए आपके मन में उस इंसान के लिए जो भी शिकायतें रहेगी, आप उस इंसान के सामने बोल रहे हो। यू आर जस्ट पोरिंग आउट योर हार्ट। जो भी आपको गुस्सा निकालना है उस इंसान के प्रति, आपको गुस्सा निकाल रहे हो। उस इंसान से आपको बात करनी है बड़ी आवाज में, आप वो बड़ी आवाज में बात कर रहे हो। आप उस क्रोध को बाहर निकाल रहे हो, आप उस एंगर को बाहर निकाल रहे हो, आप निकाल पा रहे हो। आपको जो भी बोलना है, जो आप बोल नहीं पाए उस इंसान को उस वक्त, वो अभी आप उस इंसान को बोल रहे हो। जिस चीज के लिए आप नाखुश थे, वो चीज आप उस इंसान को बोल रहे हो। उस इंसान का जो गलत व्यवहार, जो आपको नहीं भाया, अभी वो आप उस इंसान को बोल रहे हो। बहुत फ्रीली बोल रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, बहुत करेज के साथ बोल रहे हो। और अभी आपका गाइड उस इंसान को बाजू में कर रहा है। अभी और एक इंसान आ रहा है जिसने आपको ऐसे ही हर्ट किया है पास्ट में, जिसकी वजह से आप पास्ट ट्रॉमा में भी रहे रहोगे। ऐसा और एक इंसान आपके सामने आ रहा है, ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया था, आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया था। वो इंसान अभी आपके सामने है, 2 फीट के दूरी पर। आप उस इंसान को देख रहे हो, आंखों में आंखें डाल के, निडरता के साथ, करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और अभी आपको जो भी बोलना है उस इंसान को, आप बोल पा रहे हो। आप उस इंसान से बात कर रहे हो। जो जो चीजें आप उस वक्त नहीं बोल पाए थे, वो सारा अभी आप उन्हें बोल रहे हो। यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। जस्ट एक्सप्रेस आउट। कुछ भी अंदर दबाना नहीं है। लेट दिस फ्रोजन एंगर कम आउट, एंड यू कैन डू इट। यू आर डूइंग इट। आप बोल रहे हो, इस इंसान को कोस रहे हो, आवाज बढ़ा रहे हो। आपको जो भी करना है वो आप कर रहे हो। अभी वो इंसान भी आपसे दूर हो गया है। और ये बोलने के बाद, व्यक्त होने के बाद, आपको बहुत बढ़िया फील हो रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत एम्प्टी फील हो रहा है। आपके शरीर पे जो बोझ था, आपके सिर पर, आपके शोल्डर्स पर, आप उसे, अभी वो बोझ पूरा हल्का हो गया है, ऐसा आप महसूस कर रहे हो। यस। और इसके साथ ही आप फिर से, आपका ध्यान वो जो सैंड है आपके पैरों तले, उस पर जा रहा है। ओके। यू आर फीलिंग द सैंड, एंड उस सैंड के नीचे जो अर्थ है, उसकी जो ग्राउंडिंग एनर्जी है, उसे भी आप फील कर रहे हो। और फिर से आपका गाइड आपको बोट में बिठा रहा है, और आप धीरे धीरे उस बोट में से आगे निकल रहे हो, आपकी मंजिल की तरफ जा रहे हो। फिर से आपने जहां से ये ट्रैवलिंग शुरू किया था, वहां पर आप धीरे धीरे पहुंच रहे हो। और आपको पता है, रास्ते में बहुत बढ़िया सनलाइट है। वो सनलाइट आपके पूरे शरीर पर आ रही है, लाइक अ गोल्डन एनर्जी, लाइक अ गोल्डन कलर अराउंड यू, एंड यू आर फीलिंग सो गुड with that golden color, with that golden sunlight energy. Your entire body is surrounded by that golden energy. You are feeling so relaxed. You are feeling so empty. कितना हल्का फुल्का आपको लग रहा है, बिकॉज जो पास्ट में गलत हुआ था, आप उन सारी चीजों को छोड़कर आ गए हो। यू आर लेटिंग इट गो। You are letting it go. You are accepting whatever happened, and you are moving ahead in your life with a beautiful smile on the face, with satisfaction.
with calmness, with peace, with the golden sunlight around you. You're feeling so joyful. You're feeling so pleasant. Now you know I need to live my present life with joy, with happiness, with momentum, with tranquility. And with that, you are fully geared up. And now you are out of that boat. And now you are with Coach Dipali. Come to the present moment. Keep the eyes closed. Come to the present moment. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Rub your hands. Rub your hands. Hear the rubbing sound. Put your hands on your eyes. Keep the eyes closed. Feel the energy. Feel the calmness. Feel the relaxation. And now, whenever you feel like, you may open your eyes with a beautiful smile on the face. Yes. And with this, we have completed our meditation on resentment. And I hope you liked it and follow me for more such powerful meditations. And see you on the next Thursday. On the next Thursday, we are going to cover visualization. Yes, as the new year is coming. So before that, let's visualize very, very powerfully. And I hope you will join me next Thursday as well. Now it's time to say bye-bye. Take care. God bless you. Love you all.